याद रखिए, जब तक व्यवस्था नहीं बदलती तब तक समाज नहीं बदलता, जब तक समाज नहीं बदलता तब तक परिवर्तन नहीं होता। लेकिन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसको, ये जो 4 वाक्य हैं, इसको पूरा करने की जिम्मेदारी केवल जनता की नहीं है, आम आदमी की नहीं, इसकी जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो शासक की होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी है शासक की। शासक की मैं क्यों कह रहा हूं? ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है। संविधान के प्रियम्बल में 6 शब्द हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। यह संविधान बनाया गया है 6 गोल तय किए। क्या? इक्वलिटी यानी समतामूलक समाज की स्थापना करना, जस्टिस सबको न्याय देना, यूनिटी सबको एक करके रखना, फ्रेटर्निटी सबसे भाईचारा बना के रखना, इंटीग्रिटी मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना। आप लोगों ने, सब लोग यहां पढ़े लिखे लोग हैं, आपके सिलेबस में प्राइमरी में, जूनियर में कभी इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के ऊपर कोई चैप्टर था क्या? जरा बताइए। था? अगर इन 6 शब्दों को हम दूसरे तरीके से कहें तो ये हमारा संविधान कहता है धर्म की जय होना चाहिए, अधर्म का नाश होना चाहिए, प्राणियों में सद्भावना होना चाहिए, विश्व का कल्याण होना चाहिए। तो इस संविधान को लागू करना क्या हमारी आपकी ड्यूटी है क्या? नहीं। किसकी ड्यूटी है? जो शपथ लेता है। शपथ कौन लेता है? सांसद, विधायक और जज। बाकी लोग अलग शपथ लेते हैं, मैं संवैधानिक शपथ की बात कर रहा हूं। संविधान के शेड्यूल 3 में शपथ बनी हुई है, उसमें जज शपथ लेते हैं और सांसद, विधायक लेते हैं। भारत में कितने सांसद, विधायक हैं? 5,500। लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी मिला के कितने हैं? 5,500। यानी 5,500 एमएलए, एमएलसी, एमपी की ड्यूटी है कि संविधान की भावनाओं के अनुसार भारत का चश्मा पहन के, भारत के नजरिए से इस संविधान को देखते हुए भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय खान पान, भारतीय जीवन शैली का प्रचार और प्रसार करें। और उन 5,500 लोगों पे 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है साल में। कितना खर्च होता है? जोर से बोलिए जरा। टोटल 5,500 लोग हैं, उस 5,500 में से बहुत सारे मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो टोटल संख्या 5,500 की है। मैं मंत्री मुख्यमंत्री पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो भी सांसद, विधायक ही होते। ये 5,500 लोगों के ऊपर पर ईयर, हर साल 55,000 करोड़, एक थम मैं मोटा मोटा लेके चल रहा हूं। अगर आप उनकी फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, उनका खाना, उनका जाना, उनके पुलिस का जो गार्ड है उसका खर्चा, उनको जो बड़ा मकान मिलता है उसका खर्चा सारा निकाल दीजिए तो 55,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है हमारे माननीयों के ऊपर। क्या करने के लिए? संविधान में लिखी हुई बात को लागू करने के लिए और संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। ये 55,000 करोड़ रुपए आता कहां से है? अरे आप लोग देते हैं, बोलो ना हम लोग देते हैं भाई। कम से कम इस हाल वाले तो बोलो हम देते हैं। इस हाल में सारे टैक्स पेयर बैठे हुए, फिर भी ये कहने में संकोच कर रहे हैं कि हम देते हैं। अरे आप देते हो, आप देते हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस हॉल में बैठे हुए सामान्यतः सब लोगों के पास ड्राइवर है। आपका ड्राइवर बहुत अच्छी अच्छी बातें करे लेकिन गाड़ी ठीक से न चलाए, आप उसको अच्छा ड्राइवर मानते हो क्या? जोर जोर बोलिए जरा। इस हाल में बैठे हुए सबके घर में कहीं ना कहीं कुछ काम वाली भी होगी जो झाड़ू पोछा करने आती होगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करे, ठीक से आपका झाड़ू पोछा न करे, आप उसको अच्छा मानोगे क्या? आपने इस हाल में बैठे हुए कुछ लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड भी रखा होगा। आपका सिक्योरिटी गार्ड बहुत अच्छी अच्छी बात करे लेकिन कुत्ता बिल्ली को न रोके घर में आने से, आवारा जानवर को आने से न रोके,
जरूरत पड़ने पे लाठी ना बजाए। अच्छा गार्ड हुआ क्या? तो नेता उसको कहते हैं जो अच्छी नीतियां बनाए। क्या कमाल कर दिया। नेता उसको कहते हैं जो अच्छी अच्छी नीतियां लागू करे। आप सब लोगों ने 55,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दे दिया 5,500 लोगों को। बोले भैया हम तुम्हें वेतन दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, बंगला दे रहे हैं, भत्ता दे रहे हैं, फ्री एयर टिकट दे रहे हैं, फ्री रेल टिकट दे रहे हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, मंदिर में तुम्हें वीआईपी दर्शन भी दे रहे हैं। तुम केवल इतना कर दो, हमको सुरक्षा दे दो, हमको अच्छी बिजली दे दो, हमको अच्छा पानी दे दो, हमको अच्छी हवा दे दो, हम कहीं जाएं तो हमारा चोर बदमाश हमारा सामान न छीन ले, ये व्यवस्था कर दो। हमें कोई परेशान करे तो मैं थाने में जाऊं तो फटाफट एफआईआर हो जाए, और अगर हमें कोई परेशान करता है एफआईआर हो जाए तो 1 महीने के अंदर उसकी चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर मामला कोर्ट में चले तो 1 साल के अंदर उसका फैसला करवा दो। दुनिया के कई देशों में पुलिस चार्टर लागू है। 1 घंटे के अंदर शिकायत के 1 घंटे के अंदर एफआईआर होती है, और एफआईआर के 1 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है, और इन्वेस्टिगेशन के 1 साल के अंदर फैसला होता है। भारत में क्यों नहीं लागू हुआ? होगी। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। इस वीडियो को अपने सांसद विधायक को टैग करके ट्वीट करिए। इस वीडियो को, इस लिंक को अपने फेसबुक पे डालिए, और इस लिंक को कम से कम अपने व्हाट्सएप पे शेयर करके और उनसे रिक्वेस्ट करिए इसको सुन ले। केवल आप फॉरवर्ड कर देंगे तो लोग वो भी फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसा भी होता है व्हाट्सएप पे, चूंकि दुनिया भर की चीजें आती रहती हैं तो लोगों समझ में नहीं आएगा, हाँ इसको बहुत सुनना इसको जरूरी है, आपको लगता है इस विषय को समझना जरूरी है, तो जिसको भी आप ये लिंक फॉरवर्ड करिएगा उनसे ये भी कहिएगा कि प्लीज इस वीडियो को आप सुन लीजिए। धन्यवाद, आभार।